सुप्रभात, नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कृपया आप उसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ईश्वर द्वारा मनुष्य को दिया गया सबसे अनुपम उपहार वाणी है। इससे मनुष्य का व्यक्तित्व झलकता है। आइए आज कुछ मीठी वाणी की उपयोगिता के ऊपर ही हम सब चर्चा करते हैं। वाणी मनुष्य के चिंतन का उद्गार है और साधन भी है। इसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों और भावों को अभिव्यक्त करता है और अपनी प्रसन्नता और पीड़ा को भी बताता है। मनुष्य जीवन का समाधान वाणी के संयम और उसके सदुपयोग पर निर्भर है। कबीर ने भी जैसे कहा है, मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। सर्वप्रथम बात यह है कि मन में जिस तरह के विचार या भाव होंगे, मन में जिस तरह के भाव होंगे, वाणी में वो भाव झलक जाते हैं और इसीलिए उन भावों को नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक होता है। कर्म पथ पर चलने वाले लोग भी यदि कोई कड़वी बात बोलते हैं तो लोग उनका अनुकरण करने के बजाय उनसे भागने लगते हैं। वहीं यदि साधारण मनुष्यों में कुछ स्वभावगत खामियां भी हैं लेकिन उनकी वाणी मधुर है तो ऐसे लोगों के मित्रों की संख्या ज़्यादा बढ़ती है। ऐसे व्यक्ति की बात मानने वाले और उनकी बातों का अनुसरण करने वालों की संख्या भी अधिक हो जाती है। वाणी के बल पर व्यक्ति किसी को भी अपना मित्र तो किसी को भी अपना शत्रु बना सकता है। सम्यक वाणी सबके लिए हितकारी है। यह समझना किसी के लिए भी कठिन नहीं होना चाहिए कि यदि वाणी दूषित है तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति का मन भी दूषित है। जब कोई व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसकी वाणी का स्वर बदल जाता है, लेकिन व्यक्ति जब शांत एवं प्रसन्न मुद्रा में होता है तो उसकी वाणी का स्वर भिन्न हो जाता है और उसकी वाणी आनंद बिखेरती है। वाणी से ही मनुष्य की पहचान होती है क्योंकि वह मनुष्य के मन का दर्पण है। हंसना और मुस्कुराना मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है और इसका एकमात्र अधिकार मानव को ही प्राप्त है। और जब वह अंदर से प्रसन्न होता है तो उसकी सौम्य और मधुर वाणी उस प्रसन्नता को व्यक्त कर देती है। भक्ति मार्ग भी यही कहता है कि वाणी से हरि का नाम लेते रहना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि वाणी में सरस्वती का वास होता है। वह जब भी विराजती है तब मुख से निकलने वाली बात सत्य हो जाती है। अतः हर समय अपने मित्रों और परिवारजनों से सकारात्मक बातें सुननी और बोलनी चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो इससे हमारी सोच में सकारात्मक बदलाव आएंगे और कठिन से कठिन कार्य भी हम अपने मृदुभाषी होने के कारण, अपनी वाणी के कारण हम उन कार्यों को सहज रूप से कर पाएंगे। मधुर वाणी हमेशा पराये को अपना बना लेती है और कटुवाणी सदैव पर अपने को भी पराया कर देती है। अधिकतर आपने देखा होगा कि चित्र में भगवान को अधिकतर मुस्कुराते हुए दिखाया जाता है और मुस्कुराते हुए दिखाने का तात्पर्य ये है कि मुस्कुराना और अंदर से प्रसन्न होने के कारण मृदुभाषी होते हुए अच्छे अच्छे कर्म करना ही व्यक्तित्व को दैव बना देता है। और इस प्रकार से अगर हम देखें तो जहाँ मुस्कुराहट है वहीं भगवान है। हम मुस्कुराकर मधुर बोल करके हम अपने कामों को सुंदर ढंग से कर सकते हैं। तो आज इतना ही। धन्यवाद।